स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो के अंतर्गत हम आपको बताने का प्रयास करेंगे बीए द्वितीय वर्ष की परीक्षा 2021 में जो इकोनॉमिक्स का पेपर हुआ था उसमें कैसे प्रश्न पूछे गए थे। चलिए फटाफट से जान लीजिए उसको। बीए सेकंड ईयर एग्जामिनेशन 2021 अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स। अब ये नहीं पता मुझे किस यूनिवर्सिटी का पेपर है या तो, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा जिसका भी होगा आपका चैट सेक्शन में कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि सर मेरा पेपर हुआ था। ठीक, समय आपको 1.5 घंटे मिले थे। पूर्णांक आपको 200 नंबर का दिया गया था। और आपको ध्यान रखेंगे मेरे भाई, यहाँ पर शायद पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को समाहित करने का प्रयास किया गया, तभी आपको 200 का पूर्णांक दिया गया था। यहाँ पर देखिए नोट खंड आ और बा से दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रश्नों के उत्तर देना है। लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर की जो है एक प्रकार से, अगर आपको यहाँ पर फिर से प्रश्नों की अधिकतम सीमा 150 शब्द है तथा दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के शब्द की सीमा जो है 350 शब्द है। तो आपको दीर्घोत्तरीय शब्दों को 350 शब्दों में लिखना है और आपको जो लघुत्तरीय शब्द हैं उनको 150 शब्दों में लिखना है। यहीं पर अंग्रेजी में ये बात लिखी हुई है, आंसर द क्वेश्चंस एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। द आंसर्स टू शॉर्ट आंसर क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड मतलब कि एक्सीड 150 वर्ड्स एंड द लॉन्ग आंसर जो है टाइप का क्वेश्चंस जो है शुड नॉट एक्सीड 350 वर्ड्स। ओके, यहीं पर आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा। आगे देखते हैं थोड़ा सा और आपके सामने प्रश्नों की कतार को लाने का प्रयास करते हैं। जल्दी जल्दी से देखने का प्रयास करेंगे, प्रश्न दिखाने का प्रयास मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ। ठीक, यहाँ पर देखें खंड आ से कैसे प्रश्न आपके बने थे। अगर आपका पेपर अभी नहीं हुआ तो ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम्स में बन सकते हैं, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देखें लघुत्तरीय प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस नोट। यहाँ पर देखें किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखेंगे अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस। आप एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको 20 नंबर दिए जाएंगे। इस प्रकार से आपको खंड सेक्शन ए से 100 नंबर मिलेंगे। ठीक, केवल और केवल इनमें से 5 प्रश्नों को आपको छांट के उसके उत्तर देखना है। पहला प्रश्न देखेंगे, लिखा है बैंकों के मुख्य कार्य क्या होते हैं। बैंक माने वो बैंक मतलब कोई व्यक्ति नहीं, बैंक। बैंक जो आपका देखते हैं ना, सरकारी बैंक हो, चाहे इलाहाबाद बैंक हो गया, सर्वव्यापी ग्रामीण, HDFC हो गया आपका, और तमाम सारे जो है बैंक हो गए आपके, RBI हो गया, SBI हो गया। वैसे तो RBI को बैंकों का बैंक कहा जाता है। तो यहाँ पर केवल बैंकों का कार्य पूछा गया था। तो SBI वगैरह जो फिर आपके तमाम नॉर्मल बैंक होते हैं इधर उधर आपके आस पड़ोस में देखते को मिलते हैं, उन्हीं के कार्य को पूछा गया था क्या होता है। यानी कि अंग्रेजी वालों ध्यान सुनेंगे, व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ बैंक। ओके, आगे देखते दूसरा नंबर प्रश्न, आय के चक्रीय प्रवाह की व्याख्या कीजिए। इसको इन दोनों को हमने बताने का प्रयास किया था अपने वीडियो में। एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आपको बताना था, उसके बारे में एक्सप्लेन करना था। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया तीसरा नंबर देखें, स्फीति से आप क्या समझते हैं, स्फीति को नियंत्रित करने के उपाय बताइए। इसको भी हमने बताया था। व्हाट डू यू मीन बाई इन्फ्लेशन, सजेस्ट जो है मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। कैसे इसको हम जो है नियंत्रित कर सकते हैं, इसके बारे में आपको बताना था। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था, केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्यों की व्याख्या कीजिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इसको भी हमने बताया था केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्य क्या होते हैं। यहाँ पर अंग्रेजी वाले सुनेंगे, एक्सप्लेन द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था, सामाजिक और निजी वस्तुओं में भेद। इसको भी हमने बताया था, सामाजिक वस्तु क्या होती है, निजी वस्तु क्या होती हैं। सामाजिक माने जो सरकारी सभी के उपयोग के लिए होती हैं, निजी मतलब जो पर्सनल होती हैं, वैसी को हम कहते हैं। डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट गुड्स। ओके, गुड्स माने क्या होता है, गुड्स माने आपकी वस्तु होती है। ठीक, ध्यान रखें गुड्स। आगे देखते हैं छठवां नंबर प्रश्न देखें यहाँ पर, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के गुण दोषों की व्याख्या कीजिए। इन दोनों के बारे में भी हमने आपको बताने का प्रयास किया होगा, उसको देख लीजिएगा। अगला देखते हैं यहाँ पर देखें अंग्रेजी वालों, एक्सप्लेन द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके, अगला 7वां नंबर प्रश्न देखिए, मुक्त व्यापार एवं संरक्षण में भेद बताइए। यानी कि डिफरेंट ट्रेड बिटवीन फ्री ट्रेड एंड जो है प्रोटेक्शन। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिए 8वां नंबर आपका प्रश्न है, मतलब 10 प्रश्न दिए होंगे, उनमें से 5 आपको छांट करके जनरली करने हैं। ठीक, और 150 शब्दों में आपको समझाना है इन प्रश्नों को। देखते हैं 8वां नंबर प्रश्न क्या दिया गया, राजकोषीय नीति से आप क्या समझते हैं, आर्थिक विकास में इसकी महत्व की विवेचना करिए। ठीक, किस क्षेत्र में, तो आर्थिक विकास के जो है क्षेत्र में इसके महत्व क्या है आखिरकार, उसके बारे में पूछा जा रहा है। यानी व्हाट डू यू मीन बाई फिजिकल पॉलिसी। ठीक, फिजिकल पॉलिसी यानी फिजिकल पॉलिसी एग्जामिन इट्स इम्पोर्टेंस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, 9वां नंबर प्रश्न आपसे दिया गया यहाँ पर, स्फीतिक अंतराल की सचित्र व्याख्या कीजिए। वहीं इंग्लिश में देखें, एक्सप्लेन इन्फ्लेशनरी गैप विथ द हेल्प ऑफ जो है डायग्राम।
ओके, सचित्र आपको व्याख्या करनी है डायग्राम सहित। आगे देखते 10वां नंबर प्रश्न है, सार्वजनिक व्यय का क्या महत्व होता है, चर्चा कीजिए। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक जो है एक्सपेंडिचर डिस्कस। ओके, सार्वजनिक व्यय का क्या महत्व है, आप चर्चा करें। अब यहाँ से आप जो है 10 प्रश्न हो गए आपके, 5 इसमें से हमने बता ही दिया था, 5 आप कर सकते थे बड़े आसानी से अगर शुक्ला पॉइंट पर आप लगातार फॉलो कर रहे थे तो। सेक्शन बी में प्रवेश करते हैं। सेक्शन बी यानी खंड बा, आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ से पूछा गया है मेरे भाई। देखिए यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, देखिए लॉन्ग आंसर कैसे पूछ जाते हैं। और आपको लॉन्ग आंसर में एक बार बता दूं, 2 ही प्रश्नों को करना है। मज़ेदार बात आपके सामने यह है, 2 प्रश्न करने भाई। 1 प्रश्न करोगे 50 नंबर मिलेगा, 2 प्रश्न करोगे 100 नंबर मिलेगा आपको, ठीक, ध्यान रखेंगे। बड़े ध्यान से करने का प्रयास कीजिएगा, मतलब किया होगा आप लोगों ने। और अगर आपके सामने कोई अन्य पेपर या प्रश्न पत्र आता तो उसको भी ध्यान से करने का प्रयास करें, ठीक है। चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस आपको मतलब कि इन दिस सेक्शन, या फिर आपको दिया जाएगा अंग्रेजी में, तो इतना ही यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर देखेंगे 2 गुणे 50 100 मतलब कि नंबर दिया गया है। पहला प्रश्न देखेंगे, फिलिप्स वक्र से आप क्या समझते हैं, रेखा चित्र के द्वारा फिलिप्स का जो वक्र सिद्धांत है इसके बारे में आपको समझाना था। व्हाट डू यू मीन बाई फिलिप्स सर्वे, यानी उन्होंने जो सर्वे किया था, यानी कि जो उनका एक प्रकार से वक्र था वह क्या था, जो है कर्व, ठीक, कर्व माने क्या होता है, वक्र। हमने सर्वे बोल दिया, क्या कर्व ये लिखा, ठीक, ध्यान रखिए, कर्व माने वक्र होता है। डिस्क्राइब विद डायग्राम, सचित्र वर्णन करना है। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे, 2 ही करने, 2 जो भी आपको पसंद आए, जो भी आपको पता हो वो लिख देना था इसमें। और ध्यान रखिएगा ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। और नोट वगैरह जो इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं उसको ज़रूर फॉलो करें आप, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होती हैं। देखें यहाँ पर, मुद्रा के मूल्य से आप क्या समझते हैं, फिशर के लेन देन दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। मुद्रा के मूल्य से आप क्या समझते हैं और फिशर के लेन देन दृष्टिकोण की व्याख्या आपसे पूछी गई थी। व्हाट डू यू मीन बाई वैल्यू ऑफ मनी, एक्सप्लेन फिशर्स ट्रांजैक्शंस अप्रोच। ओके, आगे देखते हैं 9वां नंबर प्रश्न आपसे, दूसरा नंबर प्रश्न इस सेक्शन का, तीसरा नंबर प्रश्न, दूसरा तो होगा, तीसरा नंबर प्रश्न इस सेक्शन का, खंड बा का, सेक्शन बी का। क्रय शक्ति समता सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। इसको बताया था हमने सारे शायद। तो यहाँ पर देखें, क्रिटिकली एक्सप्लेन परचेजिंग पावर जो है प्रेटी थियोरी, तो आपसे पूछा गया, ठीक। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन सा था, ये पूछा गया था, अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, यानी एक्सप्लेन द थियरी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्सिमम्स सोशल एडवांटेज। अगला प्रश्न आपके लिए 5वां नंबर, कर विवर्तन से आप क्या समझते हैं, कर विवर्तन को निर्धारित करने वाले तत्वों की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अंग्रेजी वाले देख लीजिए। व्हाट डू यू मीन बाई टैक्स जो है शिफ्टिंग, डिस्क्राइब फैक्टर्स अफेक्टिंग टैक्स जो है शिफ्टिंग। ओके, मतलब कर विवर्तन क्या होता है इसके बारे में आप क्या समझते हो उसको बताना है, और कर विवर्तन को निर्धारित करने वाले तत्वों की आपको विवेचना करनी है। 6वां नंबर प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर तुलनात्मक लागत सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या आपसे पूछी गई है। क्या, तुलनात्मक लागत सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या आपसे पूछी गई है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसकी अंग्रेजी गुम है यहीं पर, मतलब कि नीचे कट गई। चले, यहाँ पर ये इतने प्रश्न आपके पूछे गए थे, इनमें से केवल आपको 2 प्रश्न छाड़ने थे, ध्यान रखेंगे, ठीक। और 350 शब्दों में आपको लिखने थे, तो 350 शब्द अगर आप लिखते तो 50 नंबर आपको दे रहा था। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी थी, शायद जो भी यूनिवर्सिटी रही हो, ठीक। तो चलिए मेरे भाई, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य जो है पेपर के साथ डिस्क्राइब करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं कोर्स जल्दी आपके सामने प्रोवाइड करूँगा, जो सेकंड ईयर के बच्चे हमारे सभी के लिए थर्ड ईयर का एक प्रकार से कोर्स आपके चैनल पर जल्द ही लॉन्च करने वाला हूँ। लगातार आपकी लाइव क्लासेस थर्ड ईयर की होने वाली हैं, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर, इसी प्रकार से अन्य सब्जेक्टों के। तो फटाफट से आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर आएगी तो मैं आपको सामने बिल्कुल फ्री में आपके कोर्स को अवेलेबल करवाने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।